जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। साथियों, आज एक श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय के आधार पर एक लिखित जो भजन है, जिसकी अपन व्याख्या करेंगे कि श्री हरि भगवान अपन को क्या समझाना चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से। तो कहते हैं कि कर्म करो तज फल की आशा, तो अंतकरण शुद्ध तेरा होए। अज्ञानी नर आशा करके पाई अमूलक संपदा खोए। भगवान ने गीता जी में जगह जगह इन बात पर जोर दिया है कि आप निष्काम भाव से कर्म करो। कामना के कारण ही आप बंधे हो और कामना को छोड़ दो और परमार्थ के लिए कर्म करो, यानी ईश्वर सेवा समझ करके कर्म करो और निष्काम भाव से कर्म करो। तो आपके जो अंतःकरण पर जमे हुए अनंत अनंत जन्मों के जो संस्कार है वो धुल कर साफ हो जाएगा। और जब तक सज्जनों हमारे जो अंतःकरण साफ नहीं होता, साफ अंतःकरण में और क्या है कि हमने अलग अलग प्रकार की अनेक धारणाएं बना रखी है अनेक जन्मों में। जो धारणा है वो संस्कार है हमारे, और प्रत्येक कर्म है जिनका बीज रूप से हमारे अंदर संस्कार जम जाते हैं और वो संस्कार हमें उसी जाति के उसी सजाति के कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कामना से किए हुए कर्मों के कारण संस्कार बना है और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो संस्कार मिट जाएगा। जब कहते हैं कि नव द्वार की अद्भुत नगरी, जीत सके तो शासन होवे। ये नव द्वारों वाली जो ये शरीर है, देह है, ये अद्भुत नगरी है एक तरह की, और इसे जीत सके तो शासन होवे। हम क्या करते हैं कि जब हम ईश्वर के अंश अविनाशी आत्मा होते हुए भी अपने आप को एक शरीर के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि हम तो ये शरीर है और हम ऐसे हैं जैसे फोटो में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, बस हमें वैसे ही है। तो तब तक हम जीत नहीं सकते इस नगरी को। नगरी के हम राजा हैं और मन हमारा प्रधान है। तो राज कौन कर रहा है? मन राज कर रहा है। तो हमारी उनके आगे नहीं चलती, हम अपने आप को भूल ही गए कि हम राजा हैं। तो फिर मन अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम उनकी मनमानी को देख रहे हैं और उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उनको सता भी देते हैं, उनको स्फूर्ति देते हैं कि हाँ करो। ये हम उनके छूट दे रखी है। इसलिए कहते हैं कि नव द्वार की अद्भुत नगरी, जीत सके तो शासन होवे। आशा तृष्णा कैद करे तो अक्षय आनंद का सतर सिर सोए। अक्षय आनंद का सतर कब सिर सोएगा? कि जब हम आशा और तृष्णा से मुंह मोड़ ले, क्योंकि आनंद स्वरूप तो सिर्फ परमात्मा है और कुछ अंश में हम स्वयं आनंद स्वरूप है, क्योंकि उनके हम अंश हैं। साथियों, कोई भी अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है, ये उनकी जन्मजात लगन होती है। जिस तरह से पानी की ज़्यादा मात्रा ज़मीन के अंदर है तो कहीं से भी आप पानी गिराओ तो वो नीचे की ओर जाता है, ज़मीन की ओर जाता है। क्यों जाता है? कि अपने अंशी से मिलने के लिए। वो अलग पड़ गया है, इसलिए वापस समुद्र में यानी पाताल में अपने अंशी से मिलने के लिए वो तड़प रहा है। कहीं से भी पानी को नीचे गिराओ वो नीचे की ओर जाएगा। और जो अग्नि है, उनका जो इस विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा घनता हो यानी ज़्यादा मात्रा में जो अग्नि इकट्ठे है वो है सूर्य के अंदर। तो यहाँ कोई भी अग्नि हम जलाते हैं तो सूर्य की अग्नि से वो अग्नि छोटी है, इसलिए वो उनका अंश माना जाता है और सूर्य उनका अंश ही है। तो कोई भी आप जोत जलाओ, चाहे अग्नि जलाओ, किसी भी प्रकार से अग्नि को अगर हम जलाते हैं तो जोत ऊपर की ओर जाती है। क्यों जाती है? क्यों? अपने अंशी से मिलने की उसे तड़प है। एक मनुष्य जीवन में हम आकर के हम भूल गए हैं कि हमारा अंशी कौन है, यानी हमारा मालिक कौन है, हमारा पिता कौन है, ये हम भूल गए। और
बाकी के जो जितने भी है, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पवन हो, चाहे मिट्टी हो, ये अपने अपने अंश को नहीं भूलते। ये इन पर प्रकृति का कायदा लागू है, यानी प्रकृति की कानून इस पर लागू है। और भगवान ने हमको स्वतंत्र बनाया, आज़ाद बनाया, तो उन आज़ादी का हमने गलत उपयोग किया और हम फंस गए। इसलिए हर, जैसे आप पृथ्वी वजनदार है और पृथ्वी से एक ढेला लेकर के आप कितना ही ऊपर उछाल दो, लेकिन वो वापस पृथ्वी की ओर आएगा, क्योंकि पृथ्वी उनका अंश है, वो उनका अंश ही है। अपने पृथ्वी से वो जुदा नहीं रहना चाहता, अपने अंश से मिलना चाहता है। पृथ्वी के ऊपर टच हो जाने के बाद में उनको शांति मिलेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तू है तो मेरा अंश, लेकिन तू यहाँ भौतिक पदार्थों की, भौतिक सुखों की, विषय वासनाओं की इच्छा करके तूने अपने आप को भुला दिया है और ये प्रकृति तुम पर हावी हो गई है। जब कहते हैं कि हरि नहीं बांधे जड़ता माई, यानी भगवान किसी को अज्ञानी नहीं बनाते, भगवान किसी को जड़ नहीं बनाते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है, चेतन है। और भगवान तो सदा इंतज़ार करते हैं कि मेरा पुत्र, मेरी आत्मा मुझसे मिल जाए, उन विषय वासनाओं से हट करके मुझसे मिल जाए, ये उनकी तमन्ना रहती है। लेकिन हम ऐसो भूल जाते हैं। हरि नी बांधे जड़ता माई, ना सुख दुख का भागी होए। हमारे किए कर्मों का जब हमें कभी फल मिलता है, दुख मिलता है, तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि समोहम, यानी मैं सब के साथ सम व्यवहार करता हूँ, मेरा कोई प्रिय या अप्रिय कोई नहीं है, क्योंकि सब मेरे पुत्र हैं। लेकिन जो मुझे भजता है उनके अनुसार मैं उनको भजता हूँ। भजने का अर्थ ये है कि जिस तरह से वो मुझे चाहता है, यानी जिस दृष्टि से वो मुझे देखता है, जिस दृष्टि से वो मुझे जानता है, ऐसी दृष्टि से मैं उस आत्मा को देखता हूँ। बाकी अगर अनंत कोटि आत्माएं सब मेरे लिए बराबर है। भगवान न तो किसी को दुख देते हैं और ना ही अपनी ओर से किसी को, क्योंकि बंधन में डालते हैं, क्योंकि भगवान के पास दुख नाम की चीज़ है नहीं। वो आनंद के सागर हैं, जिसके पास दुख जो चीज़ है ही नहीं, तो वो हमें नहीं दे सकते। ईश्वर के पास कोई दुख या क्लेश या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। वो आनंद के सागर हैं और सदा आनंद बांटते रहते हैं। हम ले नहीं रहे हैं। हमारा जो हम मांगने का जो एक तरीका है, वो हमने प्रकृति के सामने हाथ फैलाया है, ईश्वर के सामने नहीं फैलाया। प्रकृति के सामने हमने हाथ तो फैला दिया, लेकिन प्रकृति तो समझती ही नहीं। वो तो जड़ है, उन्हें पता ही नहीं कि कोई हाथ फैला रहा है। वो तो कर्म के परिणाम से मिलेगी, कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगी। ईश्वर कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें मिलेगा। लेकिन मुझे मिलने के लिए तो तुम मेहनत प्रकृति के लिए तो करो, आपकी मर्जी। मेरे लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। मेरे तो सिर्फ समर्पित हो जाओ और मुझे अच्छी तरह से जान लो। जान करके मेरी सराहना करो, बस मुझे मिल जाओगे। इसलिए कहते हैं हरि नहीं बांधे जड़ता माई, ना सुख दुख का भागी होवे, तेरी करनी तू ही भोगे, पार होवे साए जन्म डूबोवे। भगवान कहते हैं कि आप पार हो चाहे आप जन्म डूबो, आप स्वतंत्र हो। भगवान हमारी बागडोर हाथ में कब लेते हैं? जब हम इस चीज़ों को समझ करके प्रभु की शरण में हो जाते हैं कि हे दीनानाथ, मैं इस संसार सागर में फंस गया हूँ और मुझे अब पता चल गया है कि विषय वासनाओं से या फिर संसारिक पदार्थों से, प्रतिष्ठा से, किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा से मुझे आनंद कभी नहीं मिलने वाला और न ही मैं इससे बंधन मुक्त हो सकता हूँ। इसलिए ये चीज़ें मुझे आनंदित नहीं कर सकती, ना ही ये चीज़ें मुझे मुक्त कर सकती है, ना ही ये चीज़ें मुझे मोक्ष दिला सकती है। इसलिए यही जगत के आधार, अब मैं सर्वथा आपकी शरण में हूँ। मैं मन कर्म वचन से अपने आत्मा को
आपके शरणों में समर्पित करता हूँ और मेरी जीवन की डोर आप अपने हाथ में लीजिए। आज के बाद जो आपकी जैसी प्रेरणा होगी उनके अनुसार धर्म के अनुकूल कार्य करूँगा। मैं किसी भी प्रकार की राग द्वेष से प्रेरित होकर के ऐसा कोई भी बंधन युक्त काम नहीं करूँगा। इस तरह की बार बार ईश्वर से प्रार्थना करें और हम उनकी शरण हो जाए और फिर अपना कर्तव्य समझ करके जगत हितार्थ लोक संग्रहार्थ के लिए जो हमें कुछ करना चाहिए, हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार, हमारी जातियों के अनुसार हमें कुछ करना चाहिए और करने से जो जो हमारा वेद सहमति देता हो, हमारे जो महापुरुष है वो सहमति देता हो, हमारी आत्मा को खुशी मिले, औरों को भी हमसे उस कर्म से खुशी मिले, वह कर्म निष्काम भाव से करना है। जब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की सुन ओलकाई राग द्वेष में कभी नहीं मोहे। जो ईश्वर को जान लेता है वो राग या द्वेष में मोहित नहीं होते। गज गौ चान सांडाल होवे कि साहेब ब्राह्मण ज्ञानी होवे, भेदभाव सिद्ध कसु न आवे, आत्म तत्व में दृष्टि होवे। आत्म तत्व में दृष्टि जिसकी होती है, आत्मा को पहचान लेता है, वो जानता है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा है, वो ईश्वर का अंश है। जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही उनकी आत्मा है। ये शरीर का ढांचा अलग है बस। तो शरीर का जैसा ढांचा है उनके अनुसार आप व्यवहार करो, लेकिन आत्मा आपकी और उनकी एक जैसी, इसलिए उन पर दया करने योग्य जीव, उन पर दया करो। प्रियता भगवान ने प्रियता का बढ़ाओ। भगवान ने श्रीमद् भागवत की गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, यानी किसी भी प्राणी से द्वेष मत करो, अद्वेष्टा बन जाओ। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणाय वैसे निर्मोह निरअहंकार सम दुख सुख समी संतुष्ट सतत योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोरबुद्धि यो मद भक्त में प्रिय। भगवान कहते हैं कि क्या करने से जो भक्त है वो मुझे प्रिय लगे, वही काम हमें करना है। कोई कह दे कि ऐसा करो तो तुम भगवान को प्रिय लगोगे, वो तो सही है या नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने वैदिक तरीके से कहा है तो वो सही है, लेकिन ईश्वर ने कहा है, ब्रह्मवाणी में कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा तुम कार्य करो तो मुझे पसंद आओगे, और वो भक्त ऐसा जो करता है वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो ये बात 100% सही है कि ईश्वर ने जो आज्ञा दी है उनके अनुसार ही हम कर्म करें, और अगर जो आज्ञा के विरुद्ध हम कर्म करते हैं तो हमारे माता पिता भी नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज नहीं होता? आज्ञा भंग करना ही तो सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए कहते हैं कि आत्म तत्व तब पाओ भी ऐसा, यानी भैराराम सेंगो द्वारा ये लिखित है भजन, और कहते हैं कि आत्म तत्व तब पाओ भी ऐसा मैंने जो इसकी चाप इस तरह से लगाई है, बी मतलब भैराराम, एस मतलब हमीरा राम मेरे पिताजी का नाम है, इसलिए आत्म तत्व तब पाओ भी ऐसा सतगुरु संत वैरागी होए। आत्म तत्व की हमें जानकारी तभी मिल सकती है जो हमारा उपदेशक है, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जाना हो, उन्होंने आत्मा का अनुभव किया हो। आत्मा का अनुभव होने पर, आत्मज्ञान होने पर कैसा हमारे अंदर व्यवहार हो जाता है, किस तरह का हमारा बदलाव हो जाता है, ये सारी चीज़ें जिसने आत्मा अनुभव किया है उनके व्यवहार में आ जाती है, उनके जीवन में वह चीज़ें उतर जाती है। और फिर ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता, ऐसा जो गुरु होता है, उनका किसी से राग नहीं होता, वो वैरागी हो जाता है, यानी प्रकृति से वो उनका वैरागी हो जाता है और ईश्वर में अनुराग हो जाता है। साथियों, राग और अनुराग में यही भेद है कि हमारी जो प्रियता है वो अगर भौतिक पदार्थों में अगर होती है तो उनको राग कहते हैं, अगर वही प्रियता अगर हम ईश्वर की ओर लगाते हैं उनको अनुराग कहते हैं। यही फर्क है। और ऐसा जो हमारा कोई संत है वो हमें बताते हैं, तब
हमें जो आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और आत्म तत्व की हमें पहचान होती है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम।